नमस्कार, इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल गुप्ता, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज जोशी और बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए आज धमाकेदार मैच की, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर से विसल पोडू जो उनका जो थीम लाइन है उस पे जो है लगातार दूसरा मैच जीता। और पूरे मैच की जो हाइलाइट्स थी, कैसे वो मैच जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली के हाथों छीन लिया, उस पर हम बात करेंगे। मनोज जी, कैसा रहा मैच, कैसे देखते हैं आज के मैच को? देखिए, बहुत दिलचस्प। मैं तो कहूँगा कि चेन्नई सुपर किंग्स से सीखना चाहिए कि कैसे लो स्कोरिंग मैच को जीता जाता है और कोई वो पैनिक क्रिएट नहीं करते। सबसे अच्छी बात चेन्नई सुपर किंग की ये है क्योंकि जिस टीम में धोनी हो, कोई तनाव को तो कोई मतलब ही नहीं है। और पिछला देखिए, उनके पास कैप्टन कूल है। बिल्कुल कूल है। और आपने आरसीबी के खिलाफ मैच में उनकी आलोचना भी हो रही थी कि बहुत मुश्किल 70 रन के लक्ष्य, 71 रन के लक्ष्य को बहुत मुश्किल बना दिया था। यहाँ भी कहा जा रहा था कि भाई आप रने बॉल भी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि मैच अगर विकेट हाथ में होंगे तो आप जीत जाएंगे, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग की जो बैटिंग है ना, उसका डेप्थ बहुत जबरदस्त है, बहुत पीछे तक बैटिंग है। ये एक बहुत बड़ा अंतर साबित हुई है दोनों टीमों के बीच में। दिल्ली का तो आज होम ग्राउंड था और होम ग्राउंड जाहिर सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है। दिल्ली के सारे लोग जो हैं वो अपना होम ग्राउंड होने की वजह से दिल्ली को ही सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में कितना आपको लगता है होम ग्राउंड का सपोर्ट दिल्ली को मिला या चेन्नई कैसे बाजी मार ले गई? देखिए, चेन्नई का तो मैं कहूँगा कि जो एक तो टीम कंपोजिशन है वो बहुत बड़ा जीत का कारण साबित हुआ। जैसे मैंने कहा कि बैटिंग में डेप्थ दिल्ली के पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पास 4 या 5 बल्लेबाज हैं और इसका जो 4-5 बल्लेबाज है, इसका दबाव उन पर भी दिखाई देता है। क्योंकि शिखर धवन जिस तरीके से खेलते हैं, उन पर कहीं ना कहीं इस बात का दबाव जरूर रहता है कि बाद के जो बल्लेबाज हैं उनको कैसे कवर करना है और कैसे अपनी विकेट को बचाना है, विकेट के महत्व को समझना है। इसके चक्कर में वो 10-12 ओवर तक बिल्कुल वनडे वाले अंदाज में पारी खेलते हैं, रन्ने बॉल वाले स्टाइल में। 100 की अगर उनकी स्ट्राइक रेट हो तो उसको वो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उससे दबाव पड़ता रहता है टीम के ऊपर। उतनी तेज गति से रन नहीं बन पाते। अब याद देखिए, पिछले मैच में भी फंसने वाली स्थिति थी। ऋषभ पंत ने उबार दिया कि आपने 288 रन के औसत से, स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए और टीम की नैया पार करा दी। लेकिन यहाँ पर जो है मैं कहूँगा कि एक तो कैप्टन कूल का वो रहा, ठंडा दिमाग से खेलना, टीम कंपोजिशन रही दूसरा कारण। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, करंट प्लेयर्स हैं, उनको पुराने प्लेयरों से सीखने की जरूरत है। सुरेश रैना से सीखने की जरूरत है कि कैसे अपना टेम्पो बढ़ाया जाता है गेम का, और उनको सीखने की जरूरत है हरभजन की बॉलिंग जो है वो कैसे, मतलब इस उम्र में भी इतने फिट हैं और किस तरीके से बॉलिंग करते हैं, कहाँ बॉल को धीमा रखना है। और थोड़ा बहुत आज उन्होंने गति परिवर्तन भी किया। पिछले मैच में पूरी तरह से उन्होंने बहुत स्लो बॉल फेंकी थी। उसके अलावा हरभजन के अलावा अमित मिश्रा को देखिए। अमित मिश्रा का जो आई कोऑर्डिनेशन रहता है विकेट कीपर के साथ, ऋषभ पंत के साथ, वो बहुत ही काबिले तारीफ था। उसकी वजह से आज 2 अच्छे विकेट उन्होंने लिए, एक स्टंप किया, एक कैच किया। दोनों बार बॉलर जो है वो अमित मिश्रा थे। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा तालमेल दिखाई दिया है कुछ। लेकिन हमें यंगस्टर्स को सीखने की भी जरूरत है पुराने खिलाड़ियों से, क्योंकि अब पुराने खिलाड़ी अब लौटने वाले नहीं है। लेकिन जो नए खिलाड़ी हैं उनको बहुत जरूरत है सीखने की। रायडू को आप देखिए, रायडू के 2 कैच छूटे थे पिछले मैच में, आज उनका 1 कैच छूटा, उसके बाद वो बहुत जल्दी चलते बने। केदार जाधव बहुत धीमा खेल रहे थे, ठीक है, धोनी कप्तान की उनको इंस्ट्रक्शन रही होगी, लेकिन जिस तरीके के जो शॉट्स हैं उनके पास, वो भी उन्होंने आज नहीं लगाए, कोई जोखिम नहीं लिया उन्होंने। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये जो आईपीएल है ना, ये वर्ल्ड कप क्योंकि इसके बाद होने वाला है, तो हमारे खिलाड़ियों को सबक सीखना चाहिए कि कैसे वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, कहाँ जो सीनियर प्लेयर हैं, वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने का जो उन्हें अवसर मिल रहा है, उससे कहाँ उनको सीख लेने की जरूरत है। मनोज जी, जो अमूमन दिल्ली की टीम है उसमें ज्यादातर यंगस्टर्स हैं, जबकि हम कंपेयर करें चेन्नई की टीम से तो सारे 30+ वाले जो लोग हैं। ये एनालिसिस है कि आप तो यानी, और आईपीएल को भी बोला जाता है, सब कहा जाता है कि आईपीएल जो यंगस्टर्स की गेम है, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब जो है आपका एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से चेन्नई ने आज का मैच खेला और जिस तरीके से दिल्ली पर जीत हासिल की, आपको लगता है एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जो है यंगस्टर्स की एनर्जी पर भारी पड़ गई? देखिए, चेन्नई सुपर किंग तो मैं तो कहता हूँ ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि 35 साल की उम्र, उसमें 38-39 साल की उम्र के प्लेयर हैं। जी और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, डाइव भी लगाते हैं, रनगति भी आगे बढ़ाते हैं। आज शेन वाटसन को आपने देखा किस तरह से ताबड़तोड़ उन्होंने शुरुआत की। लेकिन वहीं यंगस्टर्स को भी मैं
उसके लिए कम नहीं आंकूंगा। पृथ्वी शा ने भी एक अच्छी शुरुआत की थी, जी। तेजी से उभरते हुए खिलाड़ी हैं। श्रेयस अय्यर को भी फॉर्म में आना है, लेकिन यंगस्टर्स भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको वरिष्ठ खिलाड़ियों से सीखने की जरूरत है। और ये आईपीएल का मंच उनके लिए जो है वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा होमवर्क करने का जरिया है। जी। दिल्ली के लिए अगर बात करें तो दिल्ली में आपको क्या लगता है, हार की जो मेन बॉलिंग या बैटिंग, किसको जिम्मेदार मानते हैं? दिल्ली के हार का मेन कारण क्या रहा? देखिए, जब आप सही राह चल रहे हैं और आज रास्ते में एक कोई रोड़ा आ जाए और उस पत्थर से आप इतने घबरा जाएं कि विकेट पर विकेट गिरते चले जाएं दिल्ली के, वही कुछ उनके साथ हुआ था। आज देखिए, जब धोनी ने जब देखा कि जो बॉलर हैं उनके वो पिट रहे हैं, या तब भी उन्होंने उनको हटाया नहीं, और उसका नतीजा था कि ब्रावो जो है, जिनके 3 चौके गए थे एक ओवर में, उसके बाद जो है उन्होंने विकेट लेने शुरू कर दिए और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को आउट किया। ऋषभ पंत को आउट किया, शिखर धवन का उन्होंने विकेट लिया, तो 3 विकेट उन्होंने लिए। वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए थे उस पारी के। तो ये कुछ बहुत सीखने की जरूरत है। और दूसरा मैं कहूंगा कि ईशांत शर्मा पता नहीं कहां से वो नकल बॉल सीख कर आए हैं, जैसे भुवनेश्वर करते हैं, भुवनेश्वर उसको एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईशांत शर्मा एक ओवर में 3-3 नकल बॉल कर रहे थे। कोई उसका मतलब नहीं। आज जिस तरह की कोटला की विकेट थी, बॉल असमतल उछाल था, बहुत नीची रह रही थी, और कुछ रबाडा ने तो गेंदें उठाई भी हैं, कुछ उठी भी हैं ऊपर। तो और दीपक चाहर से मैं कहूँगा उनको सीखने की जरूरत है कि कैसे गेंद का टिप्पा कहाँ डालना चाहिए। ईशांत शर्मा को देखना चाहिए कि इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, आप फुल लेंथ की बॉल खिलाएं यहाँ पर, वही सबसे कारगर साबित हो सकती है इस पिच को देखते हुए। तो बहरहाल चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है जीत, लगातार बैक टू बैक दूसरी जीत हासिल की है, और दिल्ली को जो है बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी तमाम खबरों को जानने देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और देखते रहें इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया।